निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोलिए गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, हर वर्ष गणेश चतुर्थी भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी पूरे देश में और इनफैक्ट पूरे विश्व में धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिन का गणेश उत्सव शुरू होता है और इस साल ये गणेश उत्सव 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। भगवान शिव और मां पार्वती के लाडले भगवान गणपति का प्राकट्य आज के दिन हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। आमतौर पर 10 दिन तक ये चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन जगह जगह, इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ेगी और जगह जगह भगवान गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना कर 10 दिन के लिए फिर विसर्जन किया जाता है। गणपति बहुत होशियार और ऊर्जा से लबरेज सभी देवताओं में परम पूज्य माने गए हैं और जो भी गणेश जी की सच्चे मन से पूजन करता है उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सब जानते ही हैं, हम कोई भी शुभ काम शुरू करते तो कहते चलो श्री गणेश करते हैं। कोई भी शुभ काम करते वक्त पहले गणेश जी की पूजा का विधान आता है। और क्यों करते हैं सबसे पहले गणपति देव की पूजा? कहते हैं कि जब भगवान शिव ने गणपति देव का सिर काट दिया था तो उस समय माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई थी। जगदम्बिका लीलामयी है, कैलाश पर अपने अंतःपुर में विराजमान थी। सेविकाएं उपटन लगा रही थी और शरीर से गिरे हुए उपटन को उन आदि शक्ति ने एकत्र किया और एक मूर्ति बना डाली। और उन चेतनामयी का वह शिशु अचेतन तो होता नहीं, उसने अचानक से जागृत होकर मां को प्रणाम किया और आज्ञा मांगी। माता पार्वती स्नान करने गई, कहा बिना आज्ञा कोई द्वार के अंदर ना आने पाए, यह तुम ध्यान रखना। बालक डंडा लेकर वहीं द्वार पर खड़ा हो गया। भगवान शंकर अंतःपुर में जाने लगे तो उसने रोक दिया। अब भूतनाथ को कौन रोक सकता है? वो क्रोधित हो उठे, देवताओं को आज्ञा दी कि बालक को द्वार से हटा दिया जाए। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सभी उसके डंडे से आहत होकर भाग खड़े हुए। वह महाशक्तिशाली का जो पुत्र था और इतना औचित्य किसी में नहीं कि वो गणपति देव को मिटा सके। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और बालक का मस्तक काट दिया। मेरा पुत्र, हाय पुत्र। जगदम्बा का स्नेह रोष में परिणत हो गया। माता पार्वती क्रोधित होकर विलाप करने लगी और बोलने लगी कि मेरे पुत्र को वापस लाओ, मेरे पुत्र को वापस लाओ। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की। किसी नवजात शिशु का मस्तक उसके धड़ से आप लगा दीजिए। एक गजराज का नवजात शिशु का मस्तक मिला उस समय, और उस समय से वह मस्तक पाकर बालक गजानन हो गया। गज का सिर लगाने के बाद भी जब माता पार्वती शिवजी से रूठी रही तो शिवजी ने उन्हें वचन दिया कि उनका पुत्र गणेश कुरूप नहीं कहलाएगा, बल्कि उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाएगी। और इसीलिए कोई भी कार्य शुरू करने के पहले हम सभी ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं। कहा जाता है एक बार सभी देवताओं ने पहले पूजे जाने को लेकर विवाद भी छिड़ गया था। तब आपसी झगड़ा सुलझाने के लिए वो भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर महेश्वर के पास गए और शिवजी ने शर्त रखी कि जो भी पूरे विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, उसकी पूजा सर्वप्रथम होगी। और शर्त सुनते ही सभी देवता शीघ्रता से अपने अपने वाहनों में बैठकर विश्व की परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन गणपति देव ने अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग किया और अपने माता पिता से एक साथ बैठने का अनुरोध किया और उनकी परिक्रमा कर ली। और इसके बाद इस प्रकार से वे सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम पूजन के अधिकारी बन गए। और इन्हीं लीलामयी गणपति जी का प्राकट्य दिवस है और इसके उपलक्ष्य में यह उत्सव गली गली घर घर मनाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणों के स्वामी गणपति का हर अंग हर काम प्रेरणादायक है और इसीलिए गणेश जी आम जनता के नाथ भी यानी गणनाथ भी माने गए हैं। गणेश जी का मस्तक हाथी है लेकिन उनकी सवारी नन्हे मूषक की है और मोदक प्रिय श्री गणेश जी की विद्या बुद्धि और सौ के दाता हैं तथा थोड़ी सी ही उपासना से प्रसन्न होने वाले देवता हैं।
अतः इन 10 दिनों में गणपति देव का पूजन अवश्य कीजिए। चतुर्थी तिथि की शुरुआत वैसे तो 18 सितंबर को हो रही है 12:39 से और 19 सितंबर को दोपहर को 1:43 पर समाप्त होगी। लेकिन उदया तिथि का भान रखते हुए आपको गणपति देव की जो स्थापना है वो 19 सितंबर को करना चाहिए। पूजन मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर को 1:28 तक रहने वाला है और मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की है। जो रात्रि में स्थापना करना चाहते हैं वो रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। ध्यान रखना है 18 सितंबर को चतुर्थी तिथि की रात्रि है और चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए। कहते हैं अगर चंद्रमा को देख लिया तो झूठा कलंक लग सकता है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को समयंतक मणि चुराने का कलंक लगा था। और अगर आपने भूलवश चंद्रमा के दर्शन किए हैं तो श्री कृष्ण भगवान के समयंतक कथा को पढ़ने या सुनने से भगवान गणेश क्षमा कर देते हैं। जो लोग भी चंद्रमा के समय को जानना चाहते हैं, वर्जित समय, वो 9:45 AM से 8:44 PM, ये 10 घंटे 59 मिनट्स का मुहूर्त है। इस समय आपको चंद्र दर्शन 19 सितंबर को नहीं करना है। वैसे 18 सितंबर को वर्जित समय है दोपहर को 12:39 से रात को 8:10 तक, यानी 7:32 तक। पूरे दिन ओम गण गणपतये नमः इसका मंत्र जप करते रहें। मोदक बनाएं, प्रभु के लिए घर में बना सकते हैं, आप बाहर से ला सकते हैं। थोड़ी सी दुर्बा इकट्ठी कर लें, थोड़ा सा सिंदूर रख लें। गणपति देव की पूजा के लिए पीले पुष्पों का प्रयोग करें, मोर पंख का प्रयोग करें और घर की पूरब दिशा में पूरब मुखी होकर के एक लाल गुलाबी सुंदर वस्त्र बिछाएं, रेशमी कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर गणेश जी का चित्र हो, मूर्ति हो तो उसको स्थापित कीजिए। मूर्ति है तो उसको आपको, अगर मिट्टी की मूर्त है तब तो आपको पंचामृत से अभिषेक नहीं कराना है। अभिषेक का भाव करके बस पंचामृत सामने धर देना है। बाकी अगर आपके पास अष्ट धातु की मूर्ति आदि है या चांदी की मूर्ति आदि है तो आप इसको षोडशोपचार पूजन करें। और काफ़ी मेहनत के बाद अगर जीवन में धन धान्य का अभाव है तो आज के दिन आपको देव को अभिषेक करके शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा करके आपको उनको इत्र लगा करके जनेऊ धारण करके आपको उनके दाहिने कंधे पर जनेऊ पहनाना चाहिए और फिर सुंदर से सिंदूर से तिलक लगाइए। ऑरेंज वाला सिंदूर यूज़ कीजिए, फिर उस सिंदूर से खुद भी सिंदूर से तिलक लगाइए। बोलिए ओम गण गणपतये विघ्न विनाशिन्यै स्वाहा। ओम गण गणपतये विघ्न विनाशिन्यै स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करते जाइए और फिर सिंदूर से तिलक करके उसी सिंदूर को लेकर के घर के मुख्य द्वार पर जाइए और दोनों साइड पे स्वस्तिक कीजिए। एक रोटी ले लीजिए, शुद्ध रोटी हो, जूठी रोटी ना हो, जूठे हाथ लगी हुई ना हो, ऐसी एक रोटी लेकर के उस पर भी आपको इस सिंदूर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। उस पर एक मोदक या लड्डू, बेसन की कोई मिठाई, कोई भी बेसन की मिठाई हो सकती है, या फिर थोड़ा सा बेसन सेक के उसमें शक्कर मिला करके उस पर रख दीजिए और आज के दिन संपूर्ण पूजा होने के बाद आपको ये गौ माता को खिला देना है। आज के दिन चावल का आटा पीस लीजिए या आपके पास है तो ठीक है, उसमें हल्दी मिलाकर चौमुखी दिया बनाइए, उससे घी का दिया जलाना चाहिए। आप चाहें तो इस गाय के घी में आप सिंदूर भी मिलाकर दीपक कर सकते हैं। गूगल की धूप करनी चाहिए, गेंदे का पुष्प चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, गुड़ का भोग लगाइए। बेल की गिरी हो तो 4 बेल की गिरी आपको किसी भी पूजा दुकान में मिल जाती है, वहां से लाकर आप भोग लगाइए और बाद में इस बेल की गिरी को आप 7 हल्दी की गांठ, 1 मोरपंख और 4 बेल की गिरी, ये सभी चीज़ें, या फिर एक सुपारी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें लेकर तिजोरी में गांठ मार के रख देनी है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए आप देखेंगे धन में वृद्धि होगी। मोदक का भोग अवश्य लगाइए साथ में, और कहते हैं कि जो भी मोदक का भोग लगाते हैं गणपति उनका मंगल अवश्य करते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है। मोदक को अमृत मिश्रित माना गया है। साथ में एक चुटकी घी, थोड़ा सा ही सही, घी का भोग आपको गणपति देव को अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत में एक अमृत घी भी होता है ना, और घी को पुष्टि वर्धक और रोग नाशक कहा गया है। भगवान गणेश जी को घी बहुत पसंद है, तो रोटी पर घी भी अवश्य लगाइए। और कहते हैं कि जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट या जो भी ऐसा मनुष्य जिसको बुद्धि का प्रयोग करना, आई थिंक सबको करना होता है, इसलिए सबको करना चाहिए, तो जो भी मनुष्य
गणपति देव की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है और वह अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेता है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो आज के दिन आपको गणपति देव को दुर्बा की गांठ भी चढ़ानी चाहिए। दुर्बा की 11 गांठ बना लीजिए और उनके गणेश जी के मस्तक पर इसको आपको चढ़ाना चाहिए, या फिर पहले मस्तक पे चढ़ाइए फिर चरणों पे रख सकते हैं आप। और ध्यान रखना, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, तो गलती से भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग ना करें। दुर्बा में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जिसने भी कहा है, सुना है, वो जानते हैं कि गणेश जी की पूजा दुर्वांकुर से जो कहते हैं कि करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर कौन है? देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लक्ष्मी माता के सेक्रेटरी हैं। और कुबेर के समान होने का मतलब है व्यक्ति के पास धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। क्या बोलेंगे? ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभे स्तंभे स्वाहा। इस मंत्र का जप कीजिए। जो भी ये तांत्रिक मंत्र है, थोड़े से मोदक रख करके या दुर्बा घास हाथ में ले करके इस मंत्र का 108 बार जप कर जाइए और फिर आप गणपति देव को इसको अर्पित कर दीजिए। चाहे तो हल्दी की गांठ हाथ में ले लीजिए और फिर अर्पित करके इसको आपको तिजोरी में बांध के रखना है। आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आपको धन कुबेर होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा ही गुप्त उपाय है, सभी लोग आज नहीं कर सके कल कीजिए, अगले 10 दिनों में अनंत चतुर्दशी तक आप कभी भी कीजिए। आप देखेंगे कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। ओम चंद्र चूड़ामण्यै नमः। गण गणपतये आगच्छ आगच्छ फट। इस प्रकार से गणपति देव का आवाहन कीजिए और जो भी भोग आप चढ़ाएंगे ये सभी चीजें आप गणेश जी को दोनों हाथों से अर्पित कर पर्दा अवश्य लगाइए, आरती कीजिए और थोड़ी सी काले तिल ले करके आपको गणेश जी की नज़र उतार करके फिर पूरे परिवार की उसी से नज़र उतार दीजिए और मुख्य द्वार के बाहर फेंक दीजिए। देखिए कैसी कृपा गणपति देव की आपके घर पर पड़ेगी। जो लोग भी नौकरी में समस्याएं आ रही है, रोजगार में समस्याएं आ रही है, लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, शत्रु बाधा बहुत हो गई है, तो वो सभी लोग को 11 नींबू लेनी है। पीले पीले नींबू हो, कच्चे कच्चे, ये ध्यान रखना है। और उसे एक मोली का कलावा में पिरो लीजिए, उसकी माला बना लीजिए और इस बार गणपति देव को 11 नींबुओं की माला चढ़ा दीजिए। 11, 21, 51, 108 जितनी बड़ी मूर्ति उस प्रकार से आप चढ़ाइए। आप देखेंगे गणपति देव की कैसी कृपा आप पर बरसेगी। आपके घर की सभी कठिनाइयां अपने आप कम हो जाएगी, शत्रु का विनाश होगा। शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए एक उपाय और कर सकते हैं। रोटी पर शहद से शत्रु का नाम लिखकर गणपति देव को भोग लगाइए, उसके बाद उसे काले कुत्ते को खिला दीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है, सारे कर्जों का नामो निशान इन 10 दिनों में मिटा देता है। एक सुपारी और मौली ले लीजिए, उससे गणेश जी बनाकर घर की तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। उसका पंचोपचार पूजन करके और कूटे हुए तिल और गुड़ यानी तिलकुट्टा का प्रसाद आप भोग लगाइए और फिर गणेश जी पर एक सतरंगी पटाखा चढ़ाकर अपने घर की छत की सबसे ऊंचे कोने पर लगा दीजिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो घर की बालकनी में लगा दीजिए। 43 दिनों में आपको कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिलने लगेगा, सफलता प्राप्त होने लगेगी, अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के पास गणेश चतुर्थी के दिन सिद्ध किया हुआ मोती शंख अगर आप कहीं से प्राप्त कर सकें तो मोती शंख को आप तिजोरी में रख दीजिए, स्थापित कीजिए। अनंत चतुर्दशी के पहले पहले आप इसे प्राप्त करके या फिर इसके बाद अगर प्राप्त हो तो किसी भी बुधवार के दिन आप इसे अपनी तिजोरी में रखिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। मोती शंख के बारे में और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, अभी बताऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए दूसरे वीडियो में आप सभी को बताने की कोशिश करूंगी। और सभी लोग बड़े उत्सुक होते हैं कि कितने दिन की स्थापना करनी चाहिए, तो आप 1.5 दिन की स्थापना कर सकते हैं, 3 दिन की स्थापना कर सकते हैं, 5 दिन की स्थापना कर सकते हैं, 7 दिन की गणपति रख सकते हैं और या तो फिर आप अपने घर में पूरे 10 दिन के गणपति विराजमान कर सकते हैं। जो भी हो, फाइनली 28 सितंबर गुरुवार को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन गणेश जी की विदाई अवश्य कीजिए और गणपति विसर्जन के पहले आपको हवन अवश्य करना चाहिए और फिर प्रतिमा को सम्मान के साथ उठाकर विदाई गीत गाते हुए, ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते हुए आपको गणपति देव को विदा करना चाहिए।
दोस्तों, गणपति विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि हम अपने घर भगवान गणेश को जब आमंत्रित करते हैं, उनका सम्मान करते, पूरी आव भगत करते हैं और फिर उनको प्रवाहित कर देते हैं, तो गणेश भगवान रूपी ज्ञान को हम अपने भीतर समाहित करके अपने भौतिक स्वरूप को बाहर प्रवाहित कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए और हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस गणपति के साथ विसर्जित हो जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। दमतम सुवर्ण वर्णम भुज गोपवीतम गजाननम भास्करम एकदंतम लंबोदरम वारी भावसनम च। मैं उन भगवान गजानन की वंदना करता हूँ जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सुवर्ण तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान कांति से चमक रहे हैं, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, एक दंत है, लंबोदर है तथा कमल के आसन पर विराजमान है, श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से बोलते हुए गणपति देव को विदा करें और खूब जोर शोर से अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया ऐसे जयकारे लगाते हुए गणपति बप्पा को पहले अपने घर लाएं। 10 दिन उनके बालक के भाव में सेवा करें, खूब आरती पूजा करें, परिवार सहित उनको खूब सारे मोदक का भोग लगा करके प्रसाद वितरण करें, सच्चे दिल से ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस प्रकार से गणपति देव से कनेक्ट करें। विघ्न हरता है, आपके जीवन के सभी विघ्नों को विनाश करने वाले हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और सिर्फ अकेले नहीं करना है, छोटे छोटे उपाय। रोटी का उपाय बताया है, जो रोटी आप चढ़ाएंगे उससे आपको गौ माता को खिला देनी है। ध्यान रखना है, रोटी का उपाय अवश्य कीजिए, पूरे 10 दिन कर सके तो पूरे 10 दिन कीजिए। कोई शत्रु है तो 10 दिन कीजिए, देखिए आपके शत्रु नाश अवश्य होगा। और इन 10 दिनों में अपने शत्रु के प्रति किसी प्रकार की हार्ड फीलिंग्स नहीं रखनी है, किसी के प्रति आपको बुरी फीलिंग्स नहीं रखनी, इस भाव से आपको पूजन करना है। सच्चे दिल से प्रभु से समर्पित होइए। और फिर मैं अगले वीडियो में आप सभी को मोरपंख के उपाय बताऊंगी, तो वो जरूर कीजिएगा। इन 10 दिनों में एक से एक उपाय बताऊंगी, छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, जरूर करते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, स्पेशली बच्चों से इन वीडियोस को अवश्य शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांची दरबार की जय। बोलिए गणपति नमः, गणपति बप्पा